राम राम दोस्तों। डे 555। आज का थॉट्स है, दुनिया ना बहुत जल्दी में है और तुम आज भी इस ख्याल में बैठे हो कि कोई तुम्हारा साथ देगा तब तुम आगे बढ़ोगे। कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा, कोई तुम्हें पुश करेगा, है ना? कोई तुम्हें आगे लेके जाएगा तब तुम आगे जाओगे। यहाँ लोगों के पास इतना समय नहीं है जो वो खुद को दे पाएँ और तुम इस आस में हो कि लोग तुम्हें तुम्हें समय देंगे। तुम किसी भी इंसान से अपेक्षा कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारी फैमिली मेंबर हो, तुम्हारे दोस्त हो या तुम्हारा कोई भी हो। तुम उनसे अपेक्षा करते हो कि वो हमें समय देंगे। यार लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है आज के समय में। इंसान फ़ोन के साथ उठता है और फ़ोन के साथ सो जाता है। सुबह उसकी होती है फ़ोन के साथ। वो इतना व्यस्त है कि वो फ़ोन से अपनी आँखें हटा ही नहीं पा रहा। वो सुबह उठेगा, उसका तुरंत फ़ोन चलेगा। क्या रील स्क्रॉल हो रही हैं, है ना? शॉर्ट्स स्क्रॉल हो रहे हैं, कुछ नहीं तो अपना गेम खेल रहा है और दिन भर अपना काम करेगा, रात में आते-आते फ़ोन चलाते-चलाते वो सो जाता है। अपने आप को उसने 30 मिनट भी नहीं दिए पूरे दिन में और तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें समय देगा, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हें पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए, वो तुम्हारे गोल्स अचीव करने में तुम्हारी मदद करेगा। क्या मेंटालिटी है? तुम क्या सोच के ऐसा सोचते हो? मुझे तो इस बात पे बड़ा ताज्जुब होता है। अगर एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आज के समय में ना लोग जैसे कहते हैं कि किसी के सुख में साथ ना दो, लेकिन दुःख में साथ देना चाहिए। भाई एक चीज़ देखना कि लोग सुख में कुछ घंटे या कुछ दिन साथ दे देते हैं, लेकिन दुःख में इंसान पे चंद घंटे भारू पड़ते हैं। उनको लगता है अरे यार जल्दी इनका क्रियाकर्म करो और हम यहाँ से निकलें, अपने काम पे जाएँ, हमें काम में लेट होता है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। लोग किसी से मान लो कोई भी इंसान किसी से बहुत उसका हित प्रेम अच्छा हो, वो इंसान मर जा रही है यार हमें बड़ा दुःख हुआ। दुःख नहीं हुआ, वो वहाँ उसके दरवाजे इस वजह से जाता है कि उसकी जो ग इंसान इस दुनिया से चला गया उसके घरवालों को अपना चेहरा दिखा सके कि हम तुम्हारे दरवाजे आए थे। क्योंकि शमशान में जाने के बाद बहुत से लोग कहीं कोई पॉलिटिक्स की बातें कर रहा होता है, कोई अपने घर के खर्चों की बातें कर रहा होता है, कोई बातें कर रहा होता है कि उसकी बहू ऐसी है, उसका लड़का वैसा है ना? ये बातें कर रहा होता है। मतलब लोग अपनी कोई ना कोई छोटी-छोटी टुकड़ियों में बैठे होते हैं और अपनी अलग-अलग बातें कर रहे होते हैं। जिस जिस घर का इंसान व्यक्ति जाता है, उस घर के कुछ 1-2 लोगों के चेहरे पे सिकन होती है और वो परेशान बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कोई हमारा गया है। बाकी यहाँ किसी को कोई लेना-देना नहीं होता है उस मोमेंट पे भी। उस मोमेंट पे भी, बाद में तो किसी को भी नहीं होता लेकिन उस मोमेंट पे सिर्फ़ कुछ लोगों को होता है। तो और तुम अपेक्षा लगाते हो कि हमारा कोई साथ दे, हमें कोई समय दे। यार, कैसे कोई समय देगा तुम्हें और कैसे तुम्हारा कोई साथ देगा? जब इंसान अपना साथ नहीं दे सकता, अपने आप को समय नहीं दे सकता, तो वो कैसे तुम्हारा साथ देगा? जिस दिन ज़िंदगी में तुम एक चीज़ सीख लोगे कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, मुझे अकेला ही चलना है। क्योंकि अगर मैं गोल सपने मेरे, अचीवमेंट मेरी, तो एन्जॉयमेंट भी मेरा होना चाहिए। तो ऐसे ही सोचो ना कि अगर सपना तुम्हारा है, तो चलना भी तुम्हें ही पड़ेगा, स्ट्रगल तुम्हें ही करना पड़ेगा, परेशानियाँ तुम्हें ही देखनी पड़ेंगी, है ना? चुनौतियों का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। वन मैन आर्मी होता है भाई, योद्धा एक होता है, भीड़ों में थोड़ी ना, भीड़ों में तो भेड़-चाल चलती हैं। अगर तुम भेड़ों का सहारा लेना चाहते हो तो फिर तुम कभी भी उस भेड़-चाल से अलग हो ही नहीं पाओगे। तुम उसी दलदल में, उसी क्या बोलते हैं सर्कल में फँसे रहोगे, क्योंकि तुम्हारी वो सोच हो ही नहीं पा रही है कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूँ। क्योंकि तुमने सोच रखा है कि हमें किसी न किसी इंसान का सहारा चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। अरे! इस दुनिया में करने के लिए बहुत से काम हैं, तुम स्टेप तो लो, जोखिम तो उठाओ यार, एकदम रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तुम काम करोगे, धीरे-धीरे काम करते चले जाओगे तो एक दिन यूनिवर्स तुम्हें वो सारी चीज़ें पे बैक करेगा भाई, क्योंकि कर्मा इज़ रियल होता है। मानते सभी हैं लेकिन यकीन कोई नहीं करता। मानने में और यकीन करने में फ़र्क होता है। मानते हैं कि कर्मा इज़ रियल, कर्मा इज़ अ विच, है ना? बड़ा कूल लगता है कहने में। जैसे मैंने बहुत से लोगों के बायो में देखा है, वो लगाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन यकीन नहीं करता। इंसान गलत काम करते जाता है और ये भूल जाता है कि कर्मा इज़ रियल, मेरे बायो में तो डला है, लेकिन मैं गलत काम कर रहा हूँ तो इसका परिणाम मुझे गलत नहीं भोगना पड़ेगा। कल को मेरे सामने वो सारी चीज़ें गलत नहीं आएँगी। अगर वही इंसान विश्वास रखे अच्छी चीज़ें कर ले एक समय पे, अच्छे पॉजिटिव माइंड से अपना गोल के पीछे चले, तो एक दिन तुम एक चीज़ समझो, एक दिन तुम्हारे रिज़ल्ट में वो सारी चीज़ें तुम्हारा जो तुम काम कर रहे हो उसका फल आएगा ना। तो ऐसे ही तुम अपने अपने लिए सोचो कि तुम अकेले अगर 1% भी काम करोगे ना तो उसका रिज़ल्ट भी तुम्हें मिलेगा। देरी से मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। लेकिन इंसान ना विश्वास नहीं करता है। बस उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है और सबसे बड़ी मात वो इंसान वहीं खाता है। वो इंसान ही विश्वास ही नहीं करना चाहता। तो जिस दिन विश्वास कर लोगे उस दिन तुम दुनिया जीत जाओगे और जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि हम अकेले चलेंगे। आज तक ऐसा एक भी योद्धा हुआ है जिसने भीड़ का सहारा लिया हो या जो भीड़ में चल के योद्धा बना हो? एक भी शख्स, आप किसी भी आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, भीड़ का हिस्सा बनने वाले को योद्धा नहीं कहते हैं और ना कभी कोई बना है। जिस इंसान ने अकेले चलने का सामर्थ्य रहा है वही योद्धा बना है ना? तो किसी का सहारा रखना बंद कर दो, खुद पर विश्वास रखो, खुद की मेहनत पर विश्वास रखो, अपने काम को करना सीखो और काम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। रिज़ल्ट देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है और नहीं देगा ये बिल्कुल गलत है। अगर काम कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो वो रिज़ल्ट ज़रूर देगा, लेकिन कब देगा ये तो यार देखो किसी को नहीं पता।
क्योंकि भविष्य वो बोलते हैं ना कि भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं पता। तो हम इतने चिंतित हों किस बात के लिए? हम क्यों सोचते रहें कि हमें कोई इंसान साथ दे, हम तभी आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर के बारे में अरे अगर हम अकेले चलना सीखेंगे, चलो ठीक है, हम आज गिरेंगे, हम कल गिरेंगे, हम बार-बार गिरेंगे। जब हम बार-बार गिरेंगे तो हमें दिखेगा ना, अब जैसे मान लो हम एक रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है? एक गड्ढा है, अब उसमें हम बार-बार हमारा पैर जा रहा है, तो एक दिन तो हमें साला अकल आ जाएगी, एक दिन हम आँख बंद करके भी ना उस गड्ढे को आराम से क्रॉस कर जाएँगे और उसमें गिरेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अभ्यास हो जाएगा, अकेले चलने का, अकेले उस रास्ते से गुज़रने का, अकेले बार-बार गिरने का। तो अभ्यास हो गया, हम मजबूत बन गए। मजबूत बनने के बाद फिर सारी चीज़ें हमारे हित में होने लगीं। तो ऐसे ही हम अपने गोल्स के पीछे चलें। हम अगर अकेले चलेंगे, हम आज परेशान होंगे, हम कल परेशान होंगे, हम 10 दिन तक परेशान होंगे, ठीक है? मतलब एक दिन लेकिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम खुद चलना सीख जाओगे। तुम मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तब तुमको लगेगा कि यार बात तो सही थी। अगर मैं उससे पहले अगर अकेला चलना सीख लिया होता तो अभी तक मैं बहुत और स्ट्रॉन्ग बन जाता। तो वो चीज़ है, जब कोई चीज़ करके नहीं देखोगे तब तक तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें ये चीज़ करके देखनी पड़ेगी। भाई क्यों करके देखनी पड़ेगी? क्योंकि हाँ, इंसान के पास खुद के लिए समय नहीं हो, तुम किसी से अपेक्षा करते हो कि तुम्हें कोई समय देगा। नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अपने काम पे, अपनी मेहनत पे और खुद पर विश्वास रखो और अपना काम करते रहो। दुनियादारी क्या कह रही है, क्या कर रही है, क्या देख रही है, भाड़ में जाने दो। समझ रहे हो? कि ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, देश, दुनिया, गाँव, गली, भाड़ में साला सब ये चीज़ें चलती हैं, नॉर्मल है, ये चलेंगी, ये जीवन है ना? ये दुनिया है, इसमें सारी चीज़ें चलेंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सब चीज़ें होती रहेंगी। बस बात खत्म। तुम क्या अच्छा कर रहे हो, तुम क्या बुरा कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हर इंसान ये चीज़ सोच ले कि मुझे अच्छा करना है ना, तो दुनिया में गलत काम होना बंद हो जाएँगे, बात खत्म। लेकिन ऐसा कोई सोचेगा नहीं, बस ज्ञान देंगे कि सबको ऐसा करना चाहिए, कोई नहीं करेगा। आपने अपना देखो, बस। ठीक है, ये मेरा थॉट्स था, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।